अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है लीनियर सिमल्टेनियस इक्वेशंस। इसमें हम एलिमिनेशन मेथड देखेंगे। हमारे पास क्वेश्चन है 3x + 4y = 10 और सेकंड इक्वेशन है हमारे पास 2x - 2y = 2। सबसे पहले जो हमने करना है स्टूडेंट्स, वो हमें लेबल करना है इक्वेशंस को। हमने फर्स्ट इक्वेशन को 1 नाम दिया है, सेकंड को 2, और फिर इसके बाद अब जो हमने करना है वो ये कि इनमें से किसी एक वेरिएबल को हमने एलिमिनेट करना है। x को करेंगे या y को। एलिमिनेट करने के लिए ये ज़रूरी है कि इनके कोफिशिएंट सेम हो। अगर हम x एलिमिनेट करना चाहते हैं तो यहाँ भी 3 हो, यहाँ भी 3 हो। अगर यहाँ 2 है तो दोनों तरफ 2 हो, या फिर कोई और ऐसा कांस्टेंट जिसकी वजह से ये x वेरिएबल की टर्म्स सेम हो जाए। हम इनमें से किसी को भी सेम करके उसे एलिमिनेट कर सकते हैं। अब जब कोई एक वेरिएबल हमारे पास एलिमिनेट हो जाएगा तो जो सेकंड वेरिएबल हमारे पास रह जाएगा उसकी वैल्यू हमें मिलने के बाद हम उस वेरिएबल की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में डालेंगे और सेकंड वेरिएबल भी इस तरह से हमें मिल सकता है। कैसे, ये सारा प्रोसेस कैसे करेंगे आइए देखते हैं। हम अभी इस क्वेश्चन में चाह रहे हैं कि 4 को एलिमिनेट करें, y को एलिमिनेट करें। y को एलिमिनेट करने के लिए एक वेरिएबल है हमारे पास, एक कांस्टेंट है हमारे पास 4 और दूसरा है -2। हम इन्हें सेम करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं इस इक्वेशन को, सेकंड इक्वेशन को। अब 2 से मल्टीप्लाई करने के लिए जैसे कि स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि जो ऑपरेशन हम इस तरफ करेंगे इक्वेशन के एक साइड पे करेंगे वही हमें बोथ साइड्स करना है। तो हम 2 से मल्टीप्लाई करने लगे हैं बोथ साइड्स। हमने 2 मल्टीप्लाई किया। फर्स्ट इक्वेशन एज इट इज़ रह जाएगी 3x + 4y = 10, फर्स्ट इक्वेशन। और सेकंड इक्वेशन अब चेंज हो चुकी है 4x - 4y = 4 में। इस इक्वेशन को हम थर्ड इक्वेशन का नाम दे देते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, इजीली एलिमिनेट हो रहा है y वेरिएबल। कैसे एलिमिनेट हो रहा है, हम इसे इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लेंगे। ऐड करने से हमारे पास यहाँ पर 7x ये कैंसिल हो जाएंगे = 14। अच्छा, यहाँ पर अभी ये चीज़ नोट करनी है स्टूडेंट्स कि हमारे पास 4y का जो सिंबल है हमारे पास, जो साइन है हमारे पास, वो है हमारे पास पॉजिटिव, और यहाँ पर 4y का साइन नेगेटिव है। ये साइन अगर अपोजिट होंगे तो हमने ऐड करना है, ऐड करने से ये एलिमिनेट हो जाएंगे। और अगर ये साइन सेम होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास यहाँ +4y और +4y होता तो हमें एक साइन इसका नेगेटिव चाहिए, उसके लिए हम ऐसी इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करते। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास 4y - 4y होता तो हमें एक साइन पॉजिटिव चाहिए था, जिसकी वजह से हम ऐसे क्वेश्चन में सब्ट्रैक्शन करेंगे। लेकिन पहले से ही अगर अपोजिट साइन है हमारे पास तो हम सिंपली ऐड करेंगे और इस तरह से ये दोनों वैल्यूज़ कट जाएंगी। y की सिंपल x मिलेगा हमें, और इस x को अब हम इसकी आइसोलेट कर सकते हैं। 7 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे। जैसे आप स्टूडेंट्स जानते हैं कि जो ऑपरेशन एक तरफ हो, इक्वेशन के एक तरफ हो, उसे अगर हम डिजिट को दूसरी तरफ लेके जाते हैं तो उसका ऑपरेशन उलट हो जाता है। जैसे यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा और x की वैल्यू हमें 2 मिल जाएगी। अब इस x की वैल्यू 2 को हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। 3 में पुट करें या 1 में पुट करें या 2 में, किसी भी इक्वेशन में हम पुट करेंगे तो उसके बाद हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। हम 1 में पुट कर लेते हैं। इक्वेशन 1 है हमारे पास 3x + 4y = 10। इसमें हम x की वैल्यू पुट करने लगे हैं। 3 × 2 + 4y = 10, ये हमें मिल रहा है 6 + 4y = 10। यहाँ पर 4y को छोड़ देते हैं इस साइड पर और 6 दूसरी तरफ लेके जाएंगे। यहाँ प्लस हो रहा है, ऐड हो रहा है, दूसरी तरफ माइनस हो जाएगा। 4y = 4 और y = 4/4। जैसे कि यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है और दूसरी तरफ जाने से डिवाइड हो जाएगा तो ये हमें 1 दे रहा है, यानी y की वैल्यू हमें 1 मिल रही है और x की वैल्यू 2 मिल रही है। एलिमिनेशन मेथड से सिंपल हमें ये दोनों वैल्यूज़ मिल गई।
क्या है इस मेथड में, एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं। इस मेथड में ये है कि हमें किसी एक वेरिएबल को उसके कोफिशिएंट सेम करने हैं ताकि वो एलिमिनेट हो सकें ऐड करने से या सब्ट्रैक्ट करने से। जैसे ही वो वेरिएबल एलिमिनेट होता है, जो दूसरा वेरिएबल हमारे पास रह गया है उसकी वैल्यू हासिल कर लेने के बाद हम इस वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर लें तो सेकंड वेरिएबल भी हमें मिल जाता है।